अस्सलाम वालेकुम। आज अल्लामा साहब की एक मुख्तसर सी और नहायत ही नसीहत आमोज़ एक नज़्म हम पढ़ने लगे हैं। नज़्म का उन्वान है ज़िंदगी व अमल। फ़ारसी ज़ुबान में है। ये 4 लाइनों पे मुश्तमिल है। इसके 2 शेर हैं और क़याम मशरिक़ में ये नज़्म मौजूद है। इस पूरी नज़्म में जो अल्लामा साहब ने हमें दर्स दिया है वो है हरकत व अमल का दर्स। अगर हम हरकत करेंगे तो यकीनन हमारी ज़िंदगी में बेहतरी आएगी और कामयाबी नसीब होगी। हरकत ज़िंदगी है और सुकून मौत है, यूँ समझ लीजिए। इस पूरी नज़्म का पैगाम ये है कि हरकत ही ज़िंदगी है, सुकून मौत है। वो जिस तरह वो किसी उर्दू नज़्म में फरमाते हैं ना, चलने वाले निकल गए हैं जो ठहरे ज़रा कुचल गए हैं। तो हरकत में होती है बरकत खुदा की। तो इसमें भी छोटी सी एक अलामत के ज़रिए साहिल की और मौज की अलामत से इकबाल ने हमें ये पैगाम देने की कोशिश की है कि ये हमारे इर्द गिर्द फैली हुई जितनी कुदरत की चीज़ें पड़ी हैं ये सब निशानियां हैं और इनसे हमें सबक सीखना चाहिए। नज़्म की तरफ आते हैं। साहिले उफ्तादा गुफ्त गरचे बसे जीस्तम हेज न मालूम शुद्ध आह के मन चीस्तम। पड़े हुए गिरे हुए साहिल ने कहा, गरचे बसे जीस्तम, अगरचे मुझे बड़ी मुद्दत हो गई है मैं ज़िंदा हूँ, लेकिन अफसोस मुझे आज तक ख़बर नहीं हुई कि मैं हूँ क्या शय, मेरे वजूद का कोई मकसद भी है कि नहीं। साहिले उफ्तादा गुफ्त गरचे बसे जीस्तम हेज न मालूम शुद्ध आह के मन चीस्तम। उसकी ये बातें सुन के मौजे ज़े खुद रफ्ताई तेज़ खरामी दो गुफ्त हस्तम अगर मी रवम गर न रवम निस्तम। उनकी ये बात सुन के एक तेज़ी से उभरती हुई अपने आप से उलझती हुई एक मौज उभरी और उसने उसे पैगाम दिया, हस्तम अगर मी रवम, अगर मैं बहती हूँ चलती हूँ तो मेरा वजूद है, गर न रवम नेस्तम, और अगर मैं हरकत न करूँ तो मेरा कोई वजूद नहीं है। गोया ए साहिल तू हरकत नहीं करता लिहाजा तू ज़िंदा नहीं है, तेरी कोई ज़िंदगी नहीं है। ज़िंदगी नाम है हरकत का, जिद्दोजहद का, मुसलसल कोशिश का। तो इसमें इकबाल का पैगाम ये है कि ज़िंदगी हरकत का नाम है और हरकत ही में खुदा की बरकत होती है। कायनात की तमाम अशिया हमें इसी चीज़ का दर्स देती हैं कि बेकारी, सुस्ती और सुकून मौत है।